अंदर यहाँ पे आई हूँ स्पेशल आप लोगों के लिए अपना सेकंड व्लॉग कवर करने के लिए। इतनी गर्मी के अंदर आप लोगों की मोहब्बतें मुझे यहाँ के खींच ले आई हैं कि मैं सेकंड व्लॉग आज कर ही लूँ इतनी गर्मी में। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ सेकंड व्लॉग करने आई हूँ और इस जगह का नाम है पिज़्ज़ा एंड ग्रिल। तो आए चले मेरे साथ अंदर, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो पिज़्ज़ा ग्रिल की मुझे अच्छी बात लगी, वो सबसे अच्छी बात ये है कि इनका एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ओपन है। आजकल ओपन सिटिंग अलाउ भी है वैसे कोरोना की वजह से, और मुझे ओपन सिटिंग बेसिकली बहुत पसंद भी है। नेचर हो, खाना हो, अच्छी कंपनी हो, आप हो, मैं हो, क्या बात है। तो ज़रा रिव्यू लेते हैं तमाम रेस्टोरेंट का कि कैसा कैसा है, और आप रिव्यू लें और जब तक मैं आपको मिलती हूँ। ऑरेंज कलर पहना है तो मैं मार्टे आप लोगों को नहीं भूलने दूँगी। तो चलते हैं, देखते हैं आप लोगों ने, हमने बहुत एंजॉय करना है, बहुत सा इनका खाना खाना है, इनके किचन का रिव्यू करना है और देखते हैं इनके अच्छे अच्छे आइटम्स कौन से हैं जो हमें ये पेश करते हैं। खाने के लिए बहुत कुछ है और पेट में जगह भी बहुत है, इसीलिए शाम का टाइम चूज़ किया हम आएँ और पूरी टीम के साथ खाएँ और इसका रिव्यू आपको दें। तो स्टे ट्यून्ड। तो जी इफ्तिखार साहब मुझे रोटी सिखाने लगे हैं और मैंने सुना है कि जिसको रोटी बनाने आ जाती है उसके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। मैं तो रोटी बनाना सीख रही हूँ, इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और इफ्तिखार साहब बताते हैं मुझे रोटी बनती कैसी है, इसके बाद आज साइड से मुझे बताएं ज़रा। ये तंदूर में आग जल रही है ऑलरेडी, सिखानी है। सही है, ऐसे भी करते हैं। ये आप रोटी बना रहे हैं, नान बना रहे हैं, और यहाँ बन रही है गोल रोटी। और इसके बाद मैं ट्राई करूँगी, पहले मैं देख लूँ ये बनती कैसे है। मेरी बारी आ गई। एक तो इतनी गर्मी, व्लॉग बनाने के लिए तुम लोगों के चक्करों में मुझे रोटी बनानी पड़ रही है। सही है, अब चलेगा हाथ। पूरी मेरी रोटी मैं निकालूंगी भी। रोटी पूरी बनने दो, फिर मैं निकालूंगी और देखिएगा मेरी रोटी अच्छी होगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को ये कहती हूँ, जो आप लोग इधर खाना खाने के लिए आते हैं ना, उन सब के पीछे इन लोगों की मेहनत होती है। इतनी गर्मी के अंदर, इतने टेम्परेचर में ये लोग खाना बनाते हैं और आप लोगों को सर्व करते हैं, जिसका आप खुशी खुशी स्टेटस लगा लेते हैं, फ्ला रेस्टोरेंट, फ्ला रेस्टोरेंट। तो ये जो फ्ला रेस्टोरेंट है जहाँ हम आए हैं, बड़ा मुश्किल काम है। मेरी रोटी जायका आ रहा है कि नहीं? देख लें सर, ये मेरी वाली है ना? तो भाई मेरी वाली रोटी रेडी। और अब हम चलते हैं किचन के अंदर, और किचन में हमें और भी बहुत सी चीज़ें बनानी है और रेडी करनी है। देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलो जी, इधर मैं प्रोफेशनल बन चुकी हूँ और यहाँ पर है मेरे पास मलाई बोटी, टिक्का बोटी, चेस्ट पीस। क्या खाना पसंद करेंगे आप लोग? तो एक मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर लगाती हूँ और वो खा के देखिएगा कि आप कैसा है। ये है प्रोफेशनल वाला, इस पे आई थिंक ऐसे निशान भी लगाने हैं। ओह माय गॉड, ठीक बना, अप्रूव्ड। ये देखें, ये भी रख दिया, ये रख दिया, ये इधर बने हुए हैं, ये तैयार हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ओह माय गॉड, ये हो रहा है तैयार। और जब तक ये तैयार होता है, हम चलते हैं किचन के अंदर पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए और देखते हैं कि पिज़्ज़े की मेकिंग कैसे होती है।
हम आ चुके हैं किचन के अंदर और किचन के अंदर आप देखें ऑलरेडी तैयारियां शुरू हैं हम लोगों के स्वागत की। तो अंदर चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या बन रहा है इधर, क्या क्या बन रहा है सर, मुझे बताइएगा ज़रा। पिज़्ज़ा बन रहा है और पास्ता बन रहा है। पिज़्ज़ा और पास्ता, तो कहाँ कहाँ असेंबलिंग हो रही है ज़रा हमें दिखा दें आप। तो यहाँ हम लोगों के लिए बन रहा है पिज़्ज़ा और पास्ता, जिसकी असेंबलिंग हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे होगी। प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा था हमारा पिज़्ज़े की असेंबलिंग कैसे होती है, मतलब वो डिफरेंट रेस्टोरेंट था, अब ये डिफरेंट है। यहाँ देखते हैं पिज़्ज़े की असेंबलिंग कैसे की जाती है, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज यहाँ पर पिज़्ज़ा एंड ग्रिल की किचन के अंदर बनने जा रहा है स्पेशल PNG पिज़्ज़ा। तो हम देखते हैं कैसा पिज़्ज़ा है। मेरे गोश्त गुजार हुई ये चीज़, तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, दे आर हैविंग द क्वालिटी फूड। यू मस्ट हैव टू कम एंड विजिट PNG। और अब हम देखते हैं कि इनका स्पेशल पिज़्ज़ा कैसे बनते हैं। तो सर आप बताएं हम इसकी असेंबली कैसे होगी और कैसे करेंगे। ये कौन सी चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है? मोज़रेला और चेडर मिक्स है। अच्छा, राइट सर। टिक्का चिकन है। ये टिक्का चिकन है, ठीक है। ये पिस्ता चिकन है। ये फहीदा चिकन है और ये टिक्का चिकन है। दो किस्म के, आई थिंक 3 किस्म के चिकन इसके अंदर जाते हैं बिकॉज इट्स अ स्पेशल वन। ये कौन सा सर? ये स्मोक चिकन है। कौन सा? स्मोक चिकन। सो चिकन टिक्का, फहीदा चिकन एंड स्मोक चिकन, 3 चिकन आर एडेड इन स्पेशल PNG पिज़्ज़ा। ये थोड़ी सी हम कैप्सिकम्स डालेंगे, अनियन, ऑलिव, ऑलिव, मशरूम। ये मशरूम है। ये हमारा पिज़्ज़ा स्पेशल तैयार हो गया। ये हमारा स्पेशल पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और अब इसको हम लिखेंगे कन्वेयर के अंदर और देखेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा कैसे लगता है। तो आप लोग देख लें, मुझे लास्ट टाइम कहा था कि पिज़्ज़े की आपने सही से वीडियो नहीं दिखाई, तो अंदर घुस के देखें। ये है कन्वेयर और ये है बड़ा सा ओवन जहाँ पर कमर्शियल पिज़्ज़ा तैयार होते हैं। हम अपने घर के अंदर स्टोन ओवन पे करते हैं और बेकिंग ओवन में करते हैं, लेकिन जो कमर्शियल लेवल पे ओवन तैयार होता है ये काफ़ी बड़ा ओवन होता है और इसमें एट ए टाइम हम सर कितने पिज़्ज़ा रख सकते हैं? इसमें हम 6 रख सकते हैं। 6 एट ए टाइम इसके अंदर 6 पिज़्ज़ा जो हैं वो आ सकते हैं। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ ओवन बेक पास्ता। तो ओवन बेक पास्ता के लिए जो मुझे बताया गया है, जो चीज़ें हैं वो आप ज़रा देखें। इसमें डलती है मैक्रोनीज, हम मैक्रोनीज ऐड करेंगे, मुझे बताती रहेगा सर कितनी। बस इसमें मैक्रोनी ऐड की। इसमें 2 तरह के चिकन ऐड होंगे, एक है चिकन टिक्का, ज़्यादा और ये चिकन स्मोकी चिकन था। आपने थोड़ी कैप्सिकम डाली। ठीक है, इसमें थोड़ी कैप्सिकम डलेगी, ठीक है। ये सॉस डलेगी, मायो सॉस है, आई थिंक ये मायो सॉस है सर, स्पेशल सॉस है। मायो स्पेशल सॉस है, मुझे बताइएगा कितनी। और तो अब इसको आई थिंक हम मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह काइंडली क्लोजअप इधर ले आए ताकि आपको पता चले कि इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये शेप निकल गई तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के। सर ठीक है, अब हम ये डालेंगे इस एल्युमिनियम फाइल के अंदर, बिकॉज ये एल्युमिनियम फाइल जब ओवन के अंदर जाती है तो बहुत अच्छा जो है बेक होता है और इसी में आई थिंक हम लोग सर्व आप लोग इसी में करते हैं। तो ये देखें लड़की होने का फ़ायदा। अब हम इसमें डालेंगे ये मोज़रेला और चेडर चीज़। अगेन कैप्सिकम और ऑलिव। तो हमने ये डाले हैं कैप्सिकम। कितने ऑलिव्स? 3-4 लगा दें।
कॉलेज ये हम रखते हैं अंदर। Here's my favorite thing is मुझे बहुत अच्छा लगता है ओवन बेक पास्ता। लेट्स ट्राई देयर टेस्ट कि कैसा होगा। टावर बर्गर विद अस और हम देखेंगे इसकी टॉपिंग कैसी होती है। टावर बर्गर बहुत स्पेशल खाया जाता है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि इसकी स्टफिंग कैसे करते हैं। सब बताएं। छोड़ सकता है, तो चाय हम नहीं छोड़े। हम बताते हैं आपको तंदूरी चाय बनती कैसे है और इसका प्रोसेस कैसे होता है। बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और हमारे साथ हैं एक अदर शेफ जो हमें बताएंगे कि तंदूरी चाय बनाते कैसे हैं। वो है कहाँ? अबे भाई के पास है और यहाँ आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क है, झूले हैं, खाना है, फ्रेश एयर है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आज का क्वेश्चन मैं आपसे करती चलूँ कि जो प्राइस हैं जो अब हम खाने वाले हैं, मुझे भी देख के याद आया। मैंने कहा आप लोगों से पूछती हूँ जो प्राइस है वो कौन सी कंट्री की इन्वेंशन है। तो सोचते रहें। एट द एंड ऑफ द व्लॉग आई विल टेल यू कि प्राइस जो है वो कौन सी कंट्री की इन्वेंशन है। अगर आप लोग पूरा देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। पहले ही चले चलते हैं। ये मैं हूँ, ये खाना है और तू कौन है? कज़न है, तो हम लोग मिलके देते हैं फूड रिव्यूज आपको कि कैसा है खाना। तो इस वक्त जो हम लोगों के पास आइटम्स पड़े हैं, मैं सबसे पहले आपको उनके नाम बताती चलूँ, उसके बाद वन बाय वन आई विल टेस्ट एंड गिव द रिव्यूज। तो हमारे पास है ओवन बेक मैक्रोनी पास्ता और हमारे पास इधर है कि पिज़्ज़ा एंड ग्रिल का स्पेशल पिज़्ज़ा और ये हमारे पास है बर्गर और ये है बारबेक्यू एंड दीज आर द फ्राइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करेंगे पिज़्ज़ा से और आपको पता है जब भी मैं रिव्यूज़ दे रही होती हूँ तो मैं पूरी वीडियो चलाती हूँ ताकि आपको ना लगे कि एडिटेड है। इस व्लॉग में मैं नहीं कहूँगी इजी टू च्यू। इसके बाद मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने बहुत कहा था इजी टू च्यू, लेकिन सीरियसली इट्स इजी टू च्यू। और इसके अंदर जो मायो का टेस्ट है ना वो काफ़ी डिफरेंट किस्म की मायो है और बाकी सारी टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। आए मैं आपको दिखाती हूँ। आप ज़रा कैमरा अगर पास करें तो ज़रा और पास करके दिखाएं। ये जो इसकी लाइक look at the dough, how much it is soft and look at the texture। जितनी भी डो है और जितना भी चीज़ें हैं इसके अंदर बहुत ही वाकई ही सॉफ्ट है और इजी टू च्यू है। बाकी चीज़ें ट्राई करते हैं। तो हियर इज़ द ओवन बेक। आप देख लें इस पर जोई लिखा है और ये तो मज़े का होगा ही होगा। से जाके बैठी हूँ, मेरी टीम मेरा मुंह देख रही है इस वक्त। मैम के रिव्यूज़ के बाद हम खाना स्टार्ट करेंगे। एक और बाइट खा के रिव्यू दूँ।
टेस्ट आ रहा है ना सॉरनस का, वो बहुत यूनिक सा है जो कि मैंने नहीं देखा, कि बहुत कम मैंने नहीं देखा आज तक किसी रेस्टोरेंट के अंदर। बेसिकली जो ओवन बेक मैकरोनीज हैं उसके अंदर कोई पिकल्स का टेस्ट आता हो और सॉरनस आती हो, तो इसके अंदर जो टेस्ट है कि सॉरनस है ना वो बहुत अपील कर रही है और वो बहुत मुंह के अंदर जो है वो फील हो रही है कि वाकई ही कुछ है इसके अंदर। तो इट्स वेरी गुड। मशरूम्स का टेस्ट है, ऑलिव्स का, ब्लैक ऑलिव्स का टेस्ट है, मायो सॉस का टेस्ट है, वेरी वेल, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वी हैव अ बर्गर। लुक एट द शेप ऑफ द बर्गर। कोई भी देख के इसको खाना लाजमी पसंद करेगा बिकॉज इट हैव चीज़ और इसके अंदर पैटी है, इसके अंदर है चिकन है और इसके अंदर कैबेज है। सो लेट्स ईट इट। बर्गर जो था जो मैंने ट्राई किया, वेरी वेरी हैवी एंड वेरी वेरी डिलीशियस। जो जिनको फुल जोरों की भूख लगी हो दे मस्ट हैव टू कम एंड ईट दिस बर्गर। और बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद आ जाती है ज़रा बारबेक्यू की बारी और बारबेक्यू प्लेटर जो बहुत ही उम्दा तरीके से सजा हुआ है। एक दफ़ा इस पर क्लोजअप मारते हैं और देखते हैं इसको खा के कि इसको मैं ज़रा देसी तरीके से खाऊँगी ताकि आप लोगों को लगे कि मैंने सही वाला देसी रिव्यू किया। बहुत मज़ेदार टेंडरी मसाला, टू मच एक्यूरेट मसाला है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा टेंडरी है, हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा है। द वन हु लाइक द स्पाइस मस्ट कम एंड ट्राई दिस वन। आप लोगों को मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा फूडी हूँ। सीरियसली मैं इतना नहीं खाती, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों को बारबेक्यू ट्राई करना हो न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ आए, ओपन एयर के अंदर बारबेक्यू ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मशहूर चाय तंदूरी चाय जो कि मिलती है पिज़्ज़ा एंड ग्रिल से, तो आपको स्पेशल यहाँ के पीनी पड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है तंदूरी चाय का। और तंदूरी चाय की ख़ास बात यह है कि ये इन मट्टी के बर्तन में दी जाती है और हम पी के बताते हैं ये कैसी है। आ जाए। सो जी, तंदूरी चाय हम लोगों के पास आ चुकी है, इसका रिव्यू देना बाकी है और जिस तरह ये बनाई गई है और जो मैंने देख लिया बनाते हुए कि कैसी है, अब मेरा पीने को दिल कर रहा है तो मैं पी के आपको दिखाऊंगी कि टेस्ट कैसा है। वाह, चाय हो तो ऐसी और बहुत ही अच्छी चाय है। इसके अंदर जो एक नमकीन सा टच आ रहा है और सही पत्ती का फ्लेवर आ रहा है और मट्टी का जो फ्लेवर आ रहा है, हर किस्म का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर जो मैं आपको बता चुकी। और बहुत गर्म, बहुत अच्छी, बहुत अजीज चाय की चाह। तो शाम का वक्त है और हमारे साथ पिज़्ज़ा एंड ग्रिल के ऑनर मौजूद हैं आसिफ साहब। उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका कैसे ख्याल आया पिज़्ज़ा एंड ग्रिल बनाने का, क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा ग्रिल की सेकंड ब्रांच है, इसकी एक और ब्रांच भी है। तो हम सर से पूछते हैं, सर आपको कैसे ख्याल आया पिज़्ज़ा एंड ग्रिल बनाने का? न्यूयॉर्क में हमारे पास पिकनिक पॉइंट एक रिवर ही है, बिल्कुल हिल स्टेशन है, यहाँ पे लोग बहुत सारे बाहर से आते हैं, आउट सिटी से। ऐसा ही है, तो जरूरत है, यहाँ पे कुछ अच्छा फूड का पॉइंट नहीं था। ऐसा ही तो है। ये जगह हमें मिली, अपॉर्चुनिटी मिली कि हम करें यहाँ पे, तो हमने कोशिश की और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया कि यहाँ बारबेक्यू भी है, यहाँ फास्ट फूड भी है और तमाम वो चीज़ें जो लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बनती हैं, इन तमाम चीज़ें इन्होंने रखी हैं। और सर हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की है हमारी, बहुत दिल से अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ऑन द स्क्रीन हूँ, तो आप लोगों ने सोचा कि जो प्राइस है वो कौन सी कंट्री की इन्वेंशन है? थोड़ा और सोचने में एक प्राइस था। तो बता देती हूँ, जो प्राइस है वो बेसिकली बेल्जियम की इन्वेंशन है। बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे पहले जो है फ्रेंच फ्राइज इन्वेंट किए गए और अब इसको ऑल ओवर द पाकिस्तान,
एनर्जी जो मैं लास्ट व्लॉग में भी दी थी, इस व्लॉग में भी आप लोगों के लिए है और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। और छोटी सी जो गुड न्यूज़ है वो मुझे इनके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं जो मिस खान के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबके लिए जो उनका MK101 कोड है वो आके हमें बताएं, हमारी तरफ से 10 से 15% तक डिस्काउंट पिज़्ज़ा एंड ग्रिल की तरफ से दी जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।